हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 मैथ्स रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हम आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस वैल्यू। इस एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो प्रॉपर्टीज को यूज भी करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस सम को, तो मेरे पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो पहले तो है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों मल्टीप्लाई को हम सॉल्व कर सकते हैं। इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। पहले हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब इन दोनों टर्म्स के पास देखो ध्यान से, इसके पास भी 3/5 है, इसके पास भी 3/5 है, और लिखा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है। वैसे तो हम इसको सिंपली भी कर सकते थे, ये इससे कट हो सकता था और ये 3 6 से कट होके सॉल्व हो सकता था। अब बेटा हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3/5 को हम बाहर ले आएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, -2/3 माइनस 1/6 प्लस 5/2। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी है वो हम लिख देते हैं। दिस इज a इंटू बी माइनस a इंटू सी विच इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी, या b प्लस सी, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3/5 इंटू माइनस भी कॉमन ले जा सकते थे, 6 नीचे आ गया एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा -4 माइनस 1 प्लस 5/2। 3/5 माइनस 5/6 प्लस 5/2। 5 से 5 कट हो गया, सो -3/6 इंटू प्लस 5/2। ये आ जाएगा हमारे पास -1/2, 5/2, 5 माइनस 1 4, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो आवर आंसर इज 2। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तो बच्चे यहाँ पर भी हमें 3 टर्म्स दे रखी हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, एक तो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर 1/6 3/2, यहाँ पर 1/14 इंटू 2/5। तो पहले क्या करेंगे, देखो इसमें 2/5 कॉमन है, इसमें भी 2/5 कॉमन है, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहाँ पर आ गया -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5। कुछ नहीं किया, हमने इसकी सीट इधर भेज दी और उसको इधर ले आए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/5 को बाहर ले आएंगे, 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप चाहे नाम लिखो चाहे फॉर्मूला लिखो, सेम बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को 2/5 इंटू 14 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 1/4। यहाँ पर ये कट हो गया। अब 2/5 माइनस 5/14 माइनस 1/4, यहाँ से 5 कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया -2/14 माइनस 1/4। तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम, 14 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 28। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, 14 2 -4 और यहाँ आ जाएगा -7। सो आंसर विल बी -11/28। माइनस माइनस प्लस, दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया, सो दैट्स इट। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो बेटा एडिटिव इनवर्स क्या रहता है कि मैं इस नंबर को किससे ऐड करूं कि वही नंबर आ जाए। तो क्या करना है, आपने साइन चेंज करना है। ये पॉजिटिव है तो आपने लिख देना है
कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9। इनको ऐड करेंगे, आंसर 0 आएगा। अब थर्ड वाला जो है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, माइनस से तो माइनस कट हो जाएगा, तो ये सिंपल है 6/5। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 - 5 इज -6/5। ठीक है, अगर 6/5 देखो, इसके ऐड करोगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट इज 2/9, 2/-9। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसका भी पॉजिटिव ले लेंगे, 2/-9 हो जाएगा 2/9। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट भी सेम ही है हमारे पास। एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 इज 19/6। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। वेरीफाई दैट दिस, ये हमने वेरीफाई करना है, माइनस इंटू -x इज इक्वल टू x। तो अब पहले क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन वेरिफिकेशन का आता है तो एक बात जरूर याद रखना, आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है इन वेरिफिकेशन। जब भी आएगा वेरीफाई दैट, तो पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। ठीक, तो अब पहले फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। x हमें दिया हुआ है 11/15, तो पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको LHS भी लिख सकते हैं, LHS। तो माइनस ऑफ x, माइनस x की वैल्यू है 11/15, तो माइनस माइनस क्या रहता है, प्लस 11/15। ठीक है, अब इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड को लिखेंगे RHS, दैट इज x। तो x क्या है हमारा 11/15, दोनों आंसर सेम है। इसके आगे प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का ही साइन है, तो हम कह देंगे यहां पर LHS इज इक्वल टू RHS। दिस इंप्लाइज हैंस वेरीफाइड, ये हो गया। अब ट्राई करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज x इज इक्वल टू -13/17। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, माइनस ऑफ -x, माइनस ऑफ माइनस, और x भी हमारा माइनस में है। ठीक है, ऐसे। अब पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, प्लस 13/17, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड इज x इज इक्वल टू -13/17 विच इज -13/17, सेम हो गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। हैंस वेरीफाइड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, याद करो। हाँ, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा कर देना है। अगर a इंटू 1/a करें तो 1 आता है, तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम a को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, वो है 1/a। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो बेटा इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज की अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां पर जाके जरूर वीडियोस को देखो, समझो और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो बेटा अब करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें सबसे पहला हमें दिया हुआ है -13, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13। इसमें साइन चेंज नहीं करने हैं। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 का आ जाएगा
19 बाय माइनस 13। चाहे आप इसको -19/13 लिखिए, चाहे -19 बाय 13, चाहे फ्रैक्शन के साथ माइनस साइन लगाइए, चाहे 13 के साथ, चाहे 19 के साथ, दोनों केस में आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5। अब बेटा पहले देखो फोर्थ पार्ट में हमें ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, पहले इनको सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 8 7 ज़ा 56। सो अब यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज 56/15। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 2/5, माइनस माइनस प्लस, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज 5/2। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज व्हाट? वो रहेगा -1, सेम -1/1 मीन्स -1। इसमें क्या इंटरेस्टिंग था बेटा? इसमें ये इंटरेस्टिंग है कि -1 जो है वो अपने आप का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह एक और नंबर है, वो आप कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताना कि इज 0 हैव एनी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? क्या 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? कमेंट जरूर करना, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So next is our question number 5. In this question we have given name the property under multiplication. Under multiplication बेटा आपको ये properties के नाम बताने हैं। तो सबसे पहला क्या है? -4/5 into 1 is equal to 1 into -4/5 is equal to -4/5। मीन्स ये क्या है कि a को किससे मल्टीप्लाई करें या फिर 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा a आता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बस आपने नाम ही लिखना है ओनली। नेक्स्ट है -17 इंटू -2/7, -2/7 इंटू -13/17। तो बेटा ये जो आइडेंटिटी है ये है A क्रॉस B, B क्रॉस A, इंटरचेंज कर दिया। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन आप लिख सकते हो, वैसे भी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है अंडर मल्टीप्लिकेशन वी आर गिविंग यू सम एक्सप्रेशन, यू हैव टू टेल द आइडेंटिटी ऑफ दीज सम्स। तो थर्ड पार्ट है -19/29 एंड 29/-19 इक्वल टू 1। तो ये क्या है? देखो अभी हमने किया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स दिस इज द रोल ऑफ 1, कि 1 ऐसा 1 कब आएगा? जब मैं उस नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर 1 आएगा हमेशा। तो ये थी प्रॉपर्टीज जिसको हमने किया है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन हमसे पूछा था, अंडर एडिशन भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। उस केस में आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं आएगी, आपको एडिटिव आइडेंटिटी आएगी और वो रहेगी 0, बस, और कुछ चेंज नहीं आएगा बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो बेटा हमने ये गिवन है कि 6/13 को मल्टीप्लाई करो इसके रेसिप्रोकल से, तो पहले इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज -16/7, तो -16/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू -6 और 13 इंटू 7, सामने वाले को सामने वाले से ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिड्यूशन नहीं हो रही है। अब यहाँ पर रिडक्शन तो हो नहीं रही, तो 16 6 ज़ा 96 एंड 13 7 ज़ा 91। सो दिस इज द आंसर -96/91। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ अस टू
कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी, वो थी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, उस प्रॉपर्टी में क्या था, दिस इज एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पर है A क्रॉस B क्रॉस C विच इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। बस पहले B और C को मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आएगा, और B और A को किया और साथ में C को भी किया, तो जो भी आंसर आएगा दोनों का आंसर सेम रहेगा। सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इज 8/9 is the multiplicative inverse of -1/8 y और y नॉट। तो बेटा हमने बताना है कि क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो कैसे पता करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने पे 1 आ गया तो यस इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि मैं a को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। तो ये हमें दिया हुआ है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं, चेक करो। तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। दिस इज -8 प्लस 1/8, तो वो आ जाएगा हमारे पास -7/8। 8 से तो 8 कट हो गया, दिस इज -7/9। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, सो नो 8/9 has no reciprocal, no multiplicative inverse as -1/8. Is 8/9 the multiplicative inverse of this? So no, 8/9 is not the multiplicative inverse of -1/8. Next है बेटा, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3 y और y नॉट। अब हमने चेक करना है क्या 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, तो वही सेम मेथड रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम जब इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं 9 प्लस 1/3, तो सेम आ रहा है 10/3, तो कट हो जाएगा, 1 आ गया। यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो बेटा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, राइट। अब हमने इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये आपको 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है? दैट इज 0। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं। अगर हम ट्राई भी करें कि 0 का रेसिप्रोकल 1/0 लिख दें तो ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। कौन से नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल वही है, हमने पिछली वीडियो में किया है, पिछले क्वेश्चंस में किया है, 1 and -1। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। 0 का ही एक ऐसा नंबर है 0 जिसका नेगेटिव 0 ही होता है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 0। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, वो है हमारा फिलअप्स। आपको MCQ में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क में ही आएगा। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, नो। द नंबर्स 1 and -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। हमने अभी किया है। कौन से नंबर्स रहते हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल है? 1 and -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज व्हाट? इसी का ही उल्टा कर देना है, ये है -1, -5/1, तो हम लिख देंगे 1/5 माइनस साइन लगा देंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x को ही इंटरचेंज कर देंगे x/1 विच इज इक्वल टू x। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज व्हाट? हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर करेंगे, कोई भी 2 रैशनल नंबर लेंगे, उनका प्रोडक्ट क्या आता है? ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या रहता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है 3/5 जो कि पॉजिटिव है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, वो आ गया 5/3, रहेगा वो पॉजिटिव ही, तो यहां पर लिख देंगे आंसर इज पॉजिटिव। तो ये था हमारा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने प्रॉपर्टीज की, सारा कुछ सीखा
कि कैसे एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, कैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, कैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज चूज करनी है, कैसे एडिटिव आइडेंटिटी को देखना है, फिलअप्स की हमने और कुछ 1 मार्क के क्वेश्चंस किए। अब बेटा बात आ गई प्रैक्टिस की, आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका जो एंड रहेगा ईयर का, जब आपके फुल एग्जाम होंगे उस टाइम पे भी आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।